Hello friends, welcome to Education Bytes. So today we are going to discuss some important general science MCQ which will help in your exams. So our first question is fat can be separated from milk in a cream separator because of। जब हम मिल्क में से फैट को सेपरेट करते हैं एक क्रीम सेपरेटर की मदद से तो उसमें कौन सी फोर्स एक्ट करती है। और ऑप्शन हमारे कोहेसिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। So option D, centrifugal force is a right answer. So our next question is rocket works on the principle of। rocket किस principle पे work करता है। So due to the hot burning gases rocket में equal and opposite reaction force होता है और ये हमें न्यूटन थर्ड लॉ बताता है। So option C, न्यूटन थर्ड लॉ is a right answer. So our next question is the principle of cleansing by soap is। cleansing by soap का principle क्या है। सोप बेसिकली लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूशन, जिसके कारण जो डस्ट पार्टिकल हैं वो सोप के साथ अटैच हो जाते हैं और इजीली रिमूव हो जाते हैं। सो राइट ऑप्शन ए, सरफेस टेंशन। सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाउड फ्लोट इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ देयर। क्लाउड का एटमोसफियर में फ्लोट करने का क्या कारण है। सो जो क्लाउड की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है और वॉल्यूम काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू एयर, और यही रीज़न उसका फ्लोट करने का है। सो ऑप्शन C is the right answer. So our next question is when a body is taken from the earth to the moon। जब हम एक बॉडी को अर्थ से मून पे ले आते हैं तो उसके मास और वेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बेसिकली जो मास है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। जो चेंज आता है वो आता है वेट में क्योंकि वो डिपेंड करता है मास एंड ग्रेविटेशनल पुल पे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वेट चेंजेस बट मास रिमेन सेम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्योरिटी ऑफ अ मिल्क इज़ डिटरमाइंड बाय। मिल्क की प्योरिटी हम किससे डिटरमाइन करते हैं। सो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजर करता है, स्लैग्मोमीटर जो कि सरफेस टेंशन को मेजर करता है, और हाइड्रोमीटर जो कि डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड को मेजर करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर जो कि प्योरिटी ऑफ मिल्क को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंटिस्ट मिरर इज़ अ। जो डेंटिस्ट होते हैं वो पेशेंट के दांतों को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। ऑप्शन है सिलेंड्रिकल, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स बैट यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल इन देयर फ्लाइंग पाथ। बेसिकली जो बैट्स हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं जो कि सामने वाले ऑब्स्टिकल से रिफ्लेक्ट बैक होकर उनके कानों तक पहुंच जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सामने कोई ऑब्स्टिकल है। सो द राइट आंसर इज सी, अल्ट्रासोनिक वेव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्रेड इन कलर इन अ रेनबो ऑन स्काई इज प्राइमरीली ड्यू टू। सो रेनबो का फॉर्मेशन किस वजह से होता है। सो जैसा कि आप जानते हो कि जब एक वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। इसी तरह जो रेन ड्रॉप हैं वो भी ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, और जब इनमें से सनलाइट पास होती है तो हमें एक ब्यूटीफुल सा आर्क नज़र आता है जिसे हम रेनबो कहते हैं। सो द राइट आंसर इज ए, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ। जब एक चलती गाड़ी एकदम से रुक जाती है और आपको आगे की तरफ झटका लगता है वो किस वजह से होता है। बेसिकली जो इसका रीज़न है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। So option C, inertia of motion is the right answer. Next question is sodium stearate is a salt and is used। तो सोडियम जो स्टीरेट सॉल्ट है वो कहाँ यूज़ होता है। वो यूज़ होता है सोप बनाने में। सो ऑप्शन डी, टू मेक सोप इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। सो द ग्रीन कलर पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, इसमें एक एलिमेंट होता है जिसको हम मैग्नीशियम कहते हैं जो कि एक सेंट्रल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, और ये प्लांट को हेल्प करता है सनलाइट एब्जॉर्ब करने में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन वेल्डिंग ब्रोकन पीसेस ऑफ आयरन रेल्स एंड मशीन पार्ट्स। सो जो वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर का, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रिवेंट। ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडाइज करना।
और अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होगी मीन्स वो ख़राब हो गई। और बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जिसको हम टंगस्टन कहते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन हो गया फिलामेंट का तो वो वर्क नहीं करेगा, इसीलिए हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हवा को हटा देते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। So the next question is, on a rainy day, small oil films on water shows brilliant color. This is due to, और ऑप्शन है हमारे पास डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेसिबल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ। तो डेसिबल किसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है? सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज साउंड। So the next question is, the complete digestion of carbohydrates, protein and fats occur in, basically जो complete digestion होता है हमारा वो होता है small intestine में। So the right answer is option C. Next question, a child suffering from disease from the time of his her birth, the disease is, अगर कोई बच्चा अपने जन्म से ही किसी बीमारी से पीड़ित है तो उस बीमारी को हम क्या कहेंगे? तो उस बीमारी को हम कहेंगे congenital disease. So option C, congenital is right answer. Next question is, most of the plant obtain nitrogen from soil in the form of, बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को एयर में से डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करते हैं। देयरफॉर दे नीड्स टू बी कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स। सो द राइट आंसर इज ए, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द प्रेशर इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी आइस क्यूब को अपने हाथों से प्रेस करोगे तो वो जल्दी मेल्ट होगा। सो बेसिकली वहाँ पर उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज़ डिक्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम ओपन इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम द स्मेल स्प्रेड्स सून थ्रू आउट द रूम, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब आप एक परफ्यूम की बॉटल को किसी रूम के कॉर्नर में खोलते हो तो उसकी परफ्यूम की स्मेल सारे रूम में फैल जाती है। सो इसका रीज़न है डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जहाँ पर मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ डिफ्यूजन। So guys, if you find this knowledgeable, so please like, share and subscribe to my channel.